क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दारा शिकोह मुगल साम्राज्य का सम्राट बना होता तो भारत का इतिहास कैसा होता? क्योंकि दारा शिकोह सिर्फ एक राजकुमार नहीं था, वह विद्वान था, दार्शनिक था, धार्मिक सहिष्णुता रिलीजियस टॉलरेंस का प्रतीक था। लेकिन उसकी यही सोच उसका सबसे बड़ा अपराध साबित हुई और उसका अंत इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक बना। मुगल सम्राट शाहजहां जब बीमार पड़ा तो उसके 4 बेटों दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच सिंहासन के लिए संघर्ष शुरू हुआ। 30 अगस्त 1659 को दारा शिकोह मतलब कि शाहजहां के सबसे बड़े बेटे और उत्तराधिकारी को उसके छोटे भाई औरंगजेब ने मौत के घाट उतार दिया। इस दिन औरंगजेब ने अपने सबसे बड़े भाई दारा शिकोह को हराकर और उसकी हत्या करके सिंहासन के लिए संघर्ष को निर्णायक रूप से समाप्त कर दिया था और औरंगजेब ने उत्तराधिकार की लड़ाई में दारा शिकोह को हराकर खुद को मुगल सम्राट घोषित कर दिया। औरंगजेब ने सत्ता पाने के लिए न सिर्फ अपने भाई की हत्या करवाई बल्कि अपने पिता को भी कैद कर दिया। तो चलिए औरंगजेब की अपने भाई और पिता के प्रति क्रूरता से पहले उसके भाई दारा शिकोह के बारे में कुछ जान लेते हैं। दारा शिकोह को शिकोह के नाम से भी जाना जाता है। वह सम्राट शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था। उसका जन्म 20 मार्च 1615 को अजमेर राजपूताना जो कि अब राजस्थान में हुआ था, वही स्थान जहां उसके परदादा अकबर का जन्म भी हुआ था। दारा शिकोह का पालन पोषण ब्राह्मणों, योगियों और सन्यासियों के बीच में हुआ था, जिन्हें वह बुद्धिमान और विद्वान गुरु मानता था, जबकि कई अन्य लोग उसे भ्रम फैलाने वाले बेकार शिक्षक मानते थे। ऐसा दारा शिकोह के आधिकारिक इतिहासकार मोहम्मद कासिम ने अपने अभिलेखों में लिखा है। कई इतिहासकारों का कहना है कि दारा शिकोह सिंहासन पर दावा करने के लिए विशेष रूप से उत्सुक नहीं था। इस दावे की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि उसका पहला सैन्य अभियान 40 वर्ष की आयु में हुआ था, जो उस युग के लिए उल्लेखनीय रूप से देर से था। दारा शिकोह कोई साधारण राजकुमार नहीं था। उसके पिता और बादशाह शाहजहां ने उसे राजगद्दी का उत्तराधिकारी घोषित किया था। दारा शिकोह एक विद्वान भी था जिसने भगवत गीता सहित 50 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। कुछ भारतीय इतिहासकारों के अनुसार उसके इसी काम ने यूरोपीय विशेषज्ञों को वेदों और उपनिषदों को समझने में मदद की। धार्मिक सहिष्णुता रिलीजियस टॉलरेंस के ध्वजावाहक दारा शिकोह ने अपने ग्रंथ मजमा उल बहरीन में सूफी और वेदांत सिद्धांतों की भी समानताएं प्रस्तुत की थी। वह अपनी बौद्धिक गतिविधियों, विशेषकर सूफीवाद में अपनी रुचि तथा विभिन्न धार्मिक परंपराओं के बीच की खाई को पाटने के अपने प्रयासों के लिए जाना जाता था। हालांकि दारा शिकोह के धार्मिक सहिष्णुता के समर्थन और सूफी मनीषियों के साथ उसके जुड़ाव ने उसके छोटे भाई औरंगजेब को उससे अलग कर दिया, जो अपने धार्मिक विचारों में अधिक रूढ़िवादी यानी कि ऑर्थोडॉक्स था। मुगल परिवार का अतीत अंधकारमय था, जिसमें बेटों ने अपने पिता को शासन से वंचित कर दिया। बेटियों को गलत भाई का समर्थन करने के कारण कारावास का सामना करना पड़ा और बच्चों को बंधक बना लिया गया। कवि, लेखक, वास्तुकार, दार्शनिक और कलाकार होने के बावजूद दारा शिकोह अपने पिता शाहजहां के सिंहासन का खेल जीतने में कामयाब नहीं हो सका। उसे औरंगजेब ने मौत के घाट उतार दिया, लेकिन एक विद्वान और धार्मिक उदारता के समर्थन के रूप में उसकी विरासत का जश्न आज भी मनाया जाता है। इतिहासकारों का मानना है यदि दारा शिकोह ने अपनी नियति पूरी की होती और सिंहासन पर बैठा होता तो हिंदुस्तान की धरती एक अखंड राष्ट्र बन गई होती। अपनी बौद्धिक और आध्यात्मिक खोजों के बावजूद दारा शिकोह ने अपने लिए राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए कुछ खास नहीं किया। उसने निसंदेह खुद को उलेमा मतलब कि इस्लामी विद्वानों से अलग कर लिया था। उसने कहा था कि जन्नत वहाँ है जहाँ कोई मुल्ला नहीं है। इसके अतिरिक्त इंडो इस्लामिक रहस्यवाद और हिंदू दर्शन में उसकी गहरी रुचि ने उसे प्रभावशाली मुस्लिम अभिजात वर्ग मीन्स अपर क्लास से अलग थलग कर दिया। दारा शिकोह के तोपखाने के सैनिक रहे वेनिस के निकोलाओ मनुची ने लिखा कि यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। दूसरी तरफ दारा शिकोह के छोटे भाई औरंगजेब में हमेशा से सत्ता और सिंहासन की तीव्र लालसा रही, जो समय के साथ और भी स्ट्रांग होती गई। शाहजहां औरंगजेब को उसके हिंसक स्वभाव और धार्मिक कट्टरता के कारण कभी राजा नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि इससे मुगल साम्राज्य की नींव कमजोर हो सकती है।
दारा शिकोह की राजगद्दी में रुचि न होने से सम्राट शाहजहां अक्सर चिंतित रहते थे, जिसने एक बार एक पत्र में अपनी सभी परेशानियों के लिए दारा शिकोह को दोषी ठहराया था। तो अब जान लेते हैं उन निर्णायक युद्धों के बारे में जो मुगल सम्राट शाहजहां के 4 बेटों के बीच सिंहासन के लिए शुरू हुआ था, जिसमें सबसे पहले है मई 1658 में हुआ समूहगढ़ का युद्ध। 29 मई 1658 को आगरा के पास समूहगढ़ का युद्ध हुआ। दारा शिकोह शाहजहां की ओर से मुख्य सेनापति बने। औरंगजेब व मुराद ने मिलकर उसका मुकाबला किया। इस युद्ध में दारा शिकोह की बुरी तरह हार हुई और वह भागकर दिल्ली से पश्चिम की ओर चला गया। दारा शिकोह पहले अजमेर, फिर सिंध और गुजरात की ओर गया। वह जहां जहां पहुंचा वहीं अपने पक्ष में समर्थन जुटाने की कोशिश की, लेकिन औरंगजेब ने लगातार उसका पीछा किया। फिर बारी आती है 1660 में देराज में दारा शिकोह की हुई हार की। 1616 में दारा को एक बार फिर निर्णायक हार का सामना करना पड़ा। अब उसके पास कोई मजबूत सेना या सहयोगी नहीं बचे। हार के बाद वह पूरी तरह अकेला पड़ गया। पराजित होकर दारा शिकोह आगरा से भाग गया, जबकि औरंगजेब की सेनाएं उसका पीछा कर रही थी। उसने कई युद्ध लड़े, लेकिन उसकी सेना लगातार कम होती गई और उसके वफादार सहयोगी भी कम होते गए। अंततः जिस अफगान सरदार मलिक जीवान नामक अधिकारी से उसने मदद की गुहार लगाई थी, उसने दारा शिकोह को धोखा दिया और जून 1659 में उसे औरंगजेब के सेनापतियों के हवाले कर दिया गया। फिर उसे वापस दिल्ली लाया गया और यह घटना दारा शिकोह की जिंदगी का सबसे काला मोड़ था। औरंगजेब ने दारा शिकोह को दिल्ली लाकर उस पर मुल्हिद यानी कि धर्म त्यागी और कुफ्र जैसे आरोप लगाए। यहाँ पर कुफ्र एक अरबी यानी कि फारसी मूल का शब्द है, जिसका प्रयोग इस्लामी संदर्भ में ईश्वर के प्रति अविश्वास या धर्म त्याग के अर्थ में होता है। वजह यह थी कि दारा शिकोह हिंदू धर्म, वेद, उपनिषद और सूफी परंपरा से गहराई से प्रभावित था। उसने मजमा उल बहरीन मीन्स 2 समुद्रों का संगम नामक किताब लिखी थी, जिसमें हिंदू और इस्लामी विचारों की तुलना की थी। औरंगजेब ने इस धार्मिक उदारता को इस्लाम विरोधी बताकर उसके खिलाफ फतवा दिलवाया। दारा शिकोह और उसके बेटे को फटे पुराने कपड़े पहनाए गए, उनके पैरों में बेड़ियां डाली गईं और फिर शाहजहानाबाद की सड़कों पर घुमाया गया। इसके बाद औरंगजेब के आदेश पर उसकी हत्या कर दी गई। उसके शव को हाथी पर बांधकर सड़कों पर घुमाया गया। स्वप्न लिटिल के अनुसार दारा शिकोह की फांसी के बाद उसका कटा हुआ सिर पुष्टि के लिए औरंगजेब के सामने पेश किया गया। फिर औरंगजेब ने आदेश दिया कि सबको एक बार फिर सड़कों पर घुमाया जाए। औरंगजेब की हरकतें दारा शिकोह को पकड़कर फांसी देने तक सीमित नहीं थीं। उसने अपनी प्रभुता सुपरमेसी और मजबूत करने के साथ ही साथ अपने पिता शाहजहां को अपमानित करने के लिए एक और भी शर्मनाक कदम उठाया। दारा शिकोह का सिर काटने के बाद औरंगजेब ने उसका कटा हुआ सिर शाहजहां के पास भेजने का आदेश दिया, जो उस समय आगरा के किले में कैद था। यह सिर पूर्व सम्राट को मुगल साम्राज्य के शासक के रूप में औरंगजेब की एक नई शक्ति और अधिकार के क्रूर प्रदर्शन के रूप में भेंट किया गया था। इस सोची समझी कार्रवाई का उद्देश्य न केवल शाहजहां के नियंत्रण को प्रदर्शित करना था, बल्कि शाहजहां को उसके सबसे प्रिय बेटे की क्रूर भाग्य को दिखाकर उसका मनोबल तोड़ना भी था। शाहजहां ने दारा शिकोह का नाम फारसी शासक दारा महान के नाम पर रखा था, लेकिन दुर्भाग्य से वह अपने नाम के अनुरूप नहीं रह सका। दारा शिकोह का अंत सिर्फ एक भाई की हत्या नहीं था, बल्कि यह उस दौर में सत्ता, धर्म और विश्वासघात के मेल का प्रतीक था। दारा शिकोह एक उदार, विचारशील और बहुलतावादी मीन्स समानतावादी सोच वाला राजकुमार था, लेकिन उसकी यही उदारता उसके पतन का कारण बनी। औरंगजेब ने सत्ता पाने के लिए न सिर्फ अपने भाई की हत्या करवाई, बल्कि अपने पिता को भी कैद कर दिया। ये कहानी सिर्फ दारा शिकोह की हत्या की नहीं है, यह उस दौर का आईना है जहाँ सत्ता, धर्म और विश्वासघात इंसानियत से कहीं ऊपर खड़े थे। आपका क्या मानना है? अगर दारा शिकोह बादशाह बनता तो भारत का इतिहास क्या अलग होता? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।